बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप कि आप सब ठीक होंगे और आपका बहुत शुक्रिया जो आपने मेरी पहली वीडियो देखी, उसे लाइक किया, उसे शेयर किया और चैनल को सब्सक्राइब किया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए अल्लाह ताला के फजल करम से आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आज का व्लॉग है कुकिंग के मतलब। तो आज मैंने बनानी है बिरयानी। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि बिरयानी कैसे बनाता हूँ मैं। तो लेट्स गो। ये मैंने लिया है चिकन। तो चिकन के स्लाइसेस आप देख सकते हैं, चिकन लेग्स है, पूरी है। तो आज मैंने बनानी है चिकन बिरयानी। सबसे पहले हमने डालना है ऑयल। तो ऑयल हमने डालना है तकरीबन 4 स्पून्स, तब जाके ये बनता है। तकरीबन 1 कप बनता है। इसमें साथ डाला मैंने प्याज, तो हमने करना है गोल्डन ब्राउन। तो ये प्याज था तकरीबन 250 ग्राम, क्योंकि ये 1 किलो चिकन के लिए है और मेरा प्याज जो था वो तकरीबन 300 ग्राम है, क्योंकि मेरे पास चिकन मोर देन 1 किलो है। चावल जो मैंने भिगो के रखे थे, एटलीस्ट आधा घंटा आप इनको भिगो के रखें, उसके बाद ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो देख सकते हैं ये बासमती राइस है, आपको नज़र आ रहे होंगे। और ये प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो रहा है। इसमें मैंने डालने हैं चावल। इसमें मैंने कुछ स्पाइस डाले थे ऑलरेडी, ताकि उससे चावलों में टेस्ट बहुत अच्छी हो जाती है। तो इस वजह से मैंने ये डाले थे ऑलरेडी इसमें। मैं अभी डालने लगा हूँ इसमें चावल। मैं इनमें नमक डालना भूल गया था साथ, ये मैं थोड़ा नमक डालने लगा हूँ। ये नमक आप अपने हिसाब से डालिएगा कि आपको कितना नमक डालना है इसमें, क्योंकि मेरे पास पानी थोड़ा ज़्यादा है तो इसलिए मैं नमक इसमें ज़्यादा डाल रहा हूँ। अभी प्याज जो है गोल्डन ब्राउन हो गया है, तो इसमें मैं डालने लगा हूँ 2 स्पून डालने लगा हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट। मैं डालने लगा हूँ इसमें चिकन साथ और वो करूँगा फ्राई। मेक श्योर कि आप चिकन पहले धो लें और उसको ड्राई कर लें अच्छी तरह। अब मैं डालने लगा हूँ इसमें बिरयानी मसाला। और साथ में डालने लगा इसमें टमाटर। मैंने डाले हैं 3 टमाटर, देख सकते हैं आप। ये मैंने इसमें टमाटर ऐड किए हैं और अब मैंने इसको एटलीस्ट 15 मिनट तक 10 to 15 मिनट मैंने इसको पकाना है। और इतनी देर में ये साथ जो मेरे हैं ये राइस, ये आप देख सकते हैं ये भी तैयार हो रहे हैं। देख सकते हैं कि ये कैसे हैं। ये देखें कितना ज़बरदस्त है, अच्छा तैयार हो रहा है। चावल मेरे बॉयल हो चुके हैं। अब मैंने इन्हें लगा हूँ उतारने और पानी में से लगा हूँ निकालने में।
तो ये चावलों से अभी पानी निकल गया है। यहाँ पे डालने लगा हूँ योगर्ट। ये है योगर्ट। तो यहाँ का जो योगर्ट होता है इसको फेंटने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये बिल्कुल अलग अलग होता है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ योगर्ट की कंडीशन। ये अभी आप देखिए योगर्ट मेरा कितना ज़बरदस्त है। ये योगर्ट का पैक था 450 ग्राम का। अभी मैं इसे कोई 2 या 3 मिनट के लिए और फ्राई करूँगा, और उसके बाद अगर इसको ज़रूरत पड़े तो मैं इसमें पानी डालूँगा, नहीं तो मैं फिर इसके बाद मेरा ये रेडी हो जाएगा डालने के लिए चावलों के अंदर। और ये देखें आप चावलों की कंडीशन अभी जो बॉयल किए हैं मैंने, बिल्कुल अलग अलग है। मेक श्योर कि ये फुली कुक ना हो, ये अभी फुली कुक नहीं है ये चावल। ये मैंने इसमें ड्राई प्लाम में ऐड करना है। अब इसके इनके ऊपर लिखा हुआ है ये ऑलरेडी वॉश्ड है, जस्ट रेडी टू कुक। क्योंकि आलू बुखारा अगर बिरयानी में हो तो बहुत ही मज़ा आता है उसका। देख सकते हैं अभी इसने ऑयल छोड़ दिया है, तो इसका मतलब है कि ये हमारा सालन रेडी हो गया है। अभी मैं करने लगा हूँ लेयरिंग। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले ये नीचे रखे हुए मैंने चावल, और इसके ऊपर करनी है अभी लेयर। बाकी के चावल मैंने एक डूंगे में डाल दिए हैं। अभी मैं लेयरिंग करूँगा तो मैं आपको दिखाता हूँ साथ। ये अभी मैं डालने लगा हूँ इसमें सालन, क्योंकि मैंने करनी है ये तकरीबन 2 या 3 लेयरें करनी है। 3 लेयरें करूँगा। ये बहुत ही ज़्यादा गर्म है। ये अभी मैं डालने लगा हूँ इसके ऊपर चावलों की एक और लेयर। ये चिकन आप देख सकते हैं कि ये जब बोन से थोड़ा थोड़ा अलग होना शुरू हो जाए तो इसका मतलब है कि ये कुक हो गया है। ये देख सकते हैं आप। अभी मैं इसमें सारा जो है ये इसके ऊपर मैं करने लगा हूँ, टॉपिंग करने लगा हूँ सारी इसकी। ये आप देख सकते हैं अभी कि इसके क्या ज़बरदस्त है कलर। ये साइडों पे थोड़ा लग गया है, अभी इसे मैं टिश्यू से साफ़ करने लगा हूँ। तो दम पे लगाना है ना अभी, तो इसलिए ऊपर फॉइल लगाएंगे, वो फिर इसको दम पे को लगाएंगे। लगा रहा हूँ फॉइल इसके ऊपर। फॉइल के लगेंगे 2 पीसेस। क्योंकि फॉइल के साथ इसकी स्टीमिंग बहुत ही ज़बरदस्त होती है, और है भी ये क्लीन है। ये लगा दिया इसको लगाना है दम पे तकरीबन 15 मिनट, और उसके बाद फिर जब मैं इसे निकालूंगा तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि बिरयानी की क्या सूरत हाल है। तो आई होप कि आप लोग मेरी ये वीडियो पसंद करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें दोस्तों के साथ। और अगर आप मेरा YouTube पे ये देख रहे हैं तो मेरा चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, और फेसबुक पे हैं तो मेरा ये पेज ज़रूर लाइक करें, और मुझे बताएं भी कमेंट्स में कि आपको और क्या मैं कुकिंग करके बताऊं, कोई नए नए आइडिया भी बताएं मुझे, ताकि मैं आप लोगों के साथ वो प्रॉपर प्रैक्टिकल करके मैं आपके साथ शेयर करूं। ये अभी मैं लगा हूं इसे उतारने, आपको दिखाते हैं अभी क्या कंडीशन है इसकी।
ये आप देख सकते हैं कि चावल कितने ज़बरदस्त पके हैं। अभी मैं इसे साथ करने लगा हूँ गार्निश। तो गार्निश के लिए ये आप डाल दें इसके ऊपर अदरक, और साथ इसके ऊपर आप डालें मिंट, ये देखें आज की बिरयानी गार्निश के बाद कितनी ज़बरदस्त तैयार हुई है। आई होप कि आपको आज की ये मेरी डिश पसंद आएगी। तो ये मैं सर्व करूँगा रायते के साथ। रायते में सिर्फ योगर्ट, ज़ीरा और साल्ट है, बस इसमें और कुछ नहीं मैंने डाला। आप चाहे तो इसमें ब्लैक पेपर भी ऐड कर सकते हैं। तो ये देखें बिरयानी आप आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि कैसी बनी है, ताकि मैं भी देख सकूं कि आपके खाने कैसे होते हैं। तो इसी वीडियो के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, ताकि मैं जाके अपनी बिरयानी एंजॉय करूं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह ने के बाद।